अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसम खान है और मैं हूं आपके केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस के केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 8 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम 9 चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लेक्चर 01 02 कर चुके हैं। 01 में मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन एंड हाउ दिस टू रिएक्शन कैन मेक अ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर रिडॉक्स रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के दिल पर एग्जांपल्स क्या होते हैं, बहुत कुछ हमने लेक्चर 01 में पढ़ाया है। तो लेक्चर 01 में वो आप देख सकते हैं। फिर लेक्चर 02 में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह हमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चलता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जैसे कि जिंक सल्फेट है। अब जिंक सल्फेट में यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, इसके लिए हमने लेक्चर 02 में रूल्स पढ़े हैं और रूल्स के साथ साथ हमने कुछ लॉजिक्स पढ़े हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसके लिए लेक्चर 02 देख लें। और लेक्चर 02 के बाद आज हम लेक्चर 03 करने वाले हैं। लेक्चर 03 में हम बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमारे पास दो तरीके होते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन के लिए। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इस तरह हमें कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया होगा और इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंस बनाएंगे। तो इसके लिए जो रूल्स है उनमें नंबर 1 रूल्स ये है कि क्या करें, फाइंड फाइंड आप इस तरह चलो लिख सकते हैं कि फाइंड द एलिमेंट्स that undergo redox reaction। उन एलिमेंट को फाइंड आउट करें इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपको दिया गया है, इनमें उन एलिमेंट को क्या करें, फाइंड आउट करें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ऐसा करने के बाद आपके पास दूसरा रूल्स होगा। दूसरा रूल्स क्या है कि बैलेंस these एलिमेंट्स यानी कौन से एलिमेंट्स अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। यानी अब आप उन एलिमेंट्स को क्या करें, बैलेंस बना दे जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जिसमें रिडॉक्स यानी आपने पता लगा लिया कि किन किन एलिमेंट्स में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। फिर इनके बाद उन ही एलिमेंट्स को क्या करें, बैलेंस करें। तीसरा, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस बनाना है थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये किस तरह होता है, ये हम जब एग्जांपल्स को हल करने की कोशिश करेंगे वहां पर हमें ये लाइन समझ में आ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास लाइन ये रूल नंबर 4 और वो क्या है कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करें, बैलेंस करें। फिर पांचवा रूल्स है हमारे पास। पांचवा रूल्स क्या है कि बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करें बाय एडिंग H2O and hydrogen by adding H+ ion। इस रूल्स का क्या मतलब हुआ कि जिस साइड में आपको लगता है कि इस साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, उस साइड में आप एक H2O का मॉलिक्यूल का क्या करें, ऐड कर दें। अब अगर एक ऑक्सीजन की कमी है तो एक H2O को ऐड कर दें, अगर दो ऑक्सीजन की कमी है तो दो H2O को ऐड कर दें।
फिर बात आती है हाइड्रोजन की। अगर आपको लगता है कि इस साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, तो उस साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उतने ही नंबर के आप H+ आयन ऐड कर दें। और छठा रूल्स जो है वो क्या है कि इन केस ऑफ बेसिक मीडिया, अगर आपके पास मीडिया क्या है जिस मीडिया में ये रिएक्शन हो रहा है, अगर वो मीडिया बेसिक है तो आप क्या करें, एड एज मेनी OH negative ions on both sides as many H+ ions were added on one side। अगर आपके पास मीडिया क्या है, बेसिक है, तो आपने क्या करना है, OH आयंस ऐड करने हैं दोनों अतराफ में। कितने? जितने आपने H+ आयंस एक तरफ में ऐड किए हैं उतने ही तादाद के आपने OH आयंस दोनों अतराफ में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। और ये आपने क्यों करना है? लेट सपोज आपके पास ये रिएक्शन है A+ H+, ये आपको प्रोडक्ट B दे रहा है। अब यहां पर आपको ये लगेगा, ये रिएक्शन मैं कहता हूं कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, और बेसिक मीडियम में आपको अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वहां आपको H+ नजर नहीं आना चाहिए, आपको OH नेगेटिव नजर आना चाहिए। तो लेट सपोज हम ये रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करते करते हमारे पास H+ आ गया और H+ नजर आने लगा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि ये रिएक्शन हमारे पास एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर के H+ एक तरफ में ऐड हो चुके हैं उतने ही नंबर के OH नेगेटिव आयंस हम दोनों तरफ में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये वाला H+ इस OH नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी H2O बनाएगा। और इस तरफ में हमारे पास क्या होगा, B+OH नेगेटिव, यानी हमें OH नेगेटिव नजर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो ये रूल्स हम बेसिक मीडिया, जब हमारे पास कोई रिएक्शन बेसिक मीडिया में हो रहा हो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो अब हम इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उन एग्जांपल्स को देखेंगे और एक एग्जांपल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये रूल्स पहले ठीक तरह से पढ़ना है और साइड में अपने लिए लिखने हैं। तो जब मैं एक एक इक्वेशन को बैलेंस करूंगा वहां पर मुझे तो सारे रूल्स याद है, आपको याद आने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपने अपने लिए साथ में ये रूल्स लिख के हो ये कोशिश करें। तो मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें हमने पहला रूल्स क्या इस्तेमाल करना है, इसमें हम पहला रूल्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। तो मुझे लगता है कि चलो मैं आपको वही हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, तो 3 क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -3, और -3 को बैलेंस करने के लिए एक आयरन के ऊपर क्या आना चाहिए, +3, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहाँ पर हाइड्रोजन का आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए सल्फर के ऊपर क्या आना चाहिए, -2, क्लियर है। यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। यहाँ पर देख रहे हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -2, और फिर हमारे पास 2 -2 को बैलेंस करने के लिए आयरन के ऊपर क्या आना चाहिए, +2, यानी यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पर सल्फर का आपको पता है कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और क्लोरीन चूंकि हाइड्रोजन है, और आपने पढ़ा है रूल्स में कि हाइड्रोजन अगर बाइनरी कंपाउंड्स में मौजूद है तो उनका मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। अब जरा देख ले चेंज कहां से कहां हो रहा है, आयरन +3 से आयरन +2 में चेंज आ रहा है और सल्फर -2 से सल्फर 0 में चेंज आ रहा है। यहां से अगर हम देख ले तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज यहाँ पर आ रहा है, डिक्रीजिंग चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ हो रहा है आपके पास रिडक्शन।
और अगर सल्फर को देखा जाए तो सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। बाकी तो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नजर नहीं आ रहा। क्लोरीन माइनस से क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस से क्लोरीन माइनस, H प्लस से H प्लस, तो यहाँ पर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन किस में हो रहा है? आयरन में और सल्फर में। अब हमने पहला रूल इस्तेमाल किया कि फाइंड द एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वो कौन कौन से है? आयरन है और सल्फर है इस केमिकल इक्वेशन में। अब दूसरा रूल है कि इन्हीं एलिमेंट्स को आपने क्या करना है? बैलेंस करना है दोनों तरफ में, रिएक्टेंट साइड्स में भी, प्रोडक्ट साइड्स में भी, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इनमें हमारे पास आयरन जो है वो यहाँ पर एक है, इधर भी एक है, यहाँ पर भी सल्फर एक है, यहाँ पर भी सल्फर एक है। तो दूसरा रूल्स हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। तीसरा रूल्स क्या है कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या करना है? इनके ऊपर, यानी जो जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उन एलिमेंट्स के चार्ज को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए बैलेंस करना है। और वो किस तरह? जरा देख ले। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। आयरन Cl3 प्लस H2S gives us iron Cl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 प्लस। तो अगर हम देख ले, यहां से यहां तक जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितना है? 1 का है। 3 प्लस से 2 प्लस में आना, ये 1 डिजिट का फर्क है, डिफरेंस है। और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहाँ पर है 0। तो -2 से 0 में जाना कितना चेंज है? आप लोग देख सकते हैं 2 का चेंज है। तो आप इस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आयरन Cl3 और आयरन Cl2 को, और 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे H2S और सल्फर को। तो ये क्या हो जाएगा? 2 आयरन Cl3 प्लस H2S gives us 2 iron Cl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। तीसरा रूल्स भी आपने इस्तेमाल किया, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ रूल्स क्या है कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करें। तो पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। यहाँ आयरन 2 है, इधर भी आयरन 2 है, तो ये तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6 क्लोरीन, और इधर कितने हैं? 1 क्लोरीन और 2 दूने 4 क्लोरीन, यानी 5 क्लोरीन है। तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, तो ये कितने हो गए? 6 क्लोरीन भी हो गए। अब हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। अच्छा, इसके बाद सल्फर है, सल्फर इधर एक है, इधर भी एक है, तो सल्फर भी बैलेंस है। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं, हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर है हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, तो ये इक्वेशन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। इसी तरह हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब मैं लेकर आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 को, और फिर इसको बैलेंस करते हैं। इस तरह हम एक एक को स्टेप वाइज बैलेंस करते जाएंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl gives us manganese dichloride plus Cl2 प्लस H2O। ये वाला इक्वेशन दिया गया है जो कि अनबैलेंस्ड है। अब आपने क्या करना है? इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाना है। किस तरह? पहला रूल कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, तो 2 का -4 हो जाएगा, तो मैंगनीज के ऊपर क्या आएगा? +4। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो क्या है? -2 है। यहाँ हाइड्रोजन का क्या है? +1 है। क्लोरीन का क्या है? -1 है। मैंगनीज का यहाँ पर क्या होगा? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, 1 का -1, तो 2 का -2 हो जाएगा। तो यहाँ मैंगनीज के ऊपर टोटल क्या आना चाहिए? +2। क्लोरीन का यहाँ पर इसका -1 है, -1, और यहाँ पर चूंकि क्लोरीन
एलिमेंटल मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0। ये हम रूल्स में पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर जो वाटर में हाइड्रोजन है इसका +1 है और ऑक्सीजन का क्या है? -2। अब हम देख लेते हैं कि असल में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस में आया है। अगर मैं देख लूं तो मैंगनीज का यहाँ पर +4 है और यहाँ पर क्या है? +2। तो एक चेंज तो यहाँ पर आया है, और ये कौन सा चेंज है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है? यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पर क्लोरीन का -1 है और यहाँ पर क्लोरीन का 0 है, तो एक चेंज तो यहाँ पर भी आ रहा है, और ये कौन सा चेंज है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? बाकी जरा देख ले, इसका -2 है, इसका इधर भी -2 है, हाइड्रोजन का इधर +1 है, इसका इधर भी +1 है, और यहाँ क्लोरीन, इस क्लोरीन से इस क्लोरीन तक चेंज नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो यहाँ चेंज नहीं आया है, यहाँ से यहाँ चेंज आया है। तो हमें मिल गई वो एलिमेंट्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एक मैंगनीज है और एक क्लोरीन है। अब आपने इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को क्या करना है? बैलेंस करना है। इस मैंगनीज को और इस मैंगनीज को भी क्या करना है? बैलेंस करना है, क्योंकि दूसरा रूल्स क्या है कि बैलेंस दिस एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैंगनीज 1 है, इधर भी मैंगनीज 1 है, ये तो बैलेंस है। क्लोरीन इधर 1 है और इधर कितने हैं? 2। तो हम क्या कर लेते हैं? इसके साथ 2 लगा देते हैं। अब जरा देख लीजिए, बैलेंस हो गए। हमने वो एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको भी बैलेंस किया। अब हम क्या कर लेते हैं? तीसरा रूल कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी उन एलिमेंट्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनके ऊपर जो चार्ज आपको नजर आ रहा है उनको बैलेंस करें थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं फिलहाल इनको मिटाता हूं, इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इसका हमें कोई फायदा नहीं है। इस तरह मैं इसको भी मिटा दो और इसको भी मिटा दो। अब जरा देख ले, यहां से यहां इसके ऊपर जो 6 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 है, तो इस -1 से 0 तक आना, यहाँ कितना चेंज हुआ है? आप कहेंगे कि 1, यानी -1 से 0, 1 का चेंज आया है, लेकिन नहीं, आप इस तरह गलत करेंगे। आपने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा? -2, और -2 से 0 तक जाना, तो ये टोटल कितना चेंज हो गया? 2 का चेंज हो। इसलिए तो हमने कहा कि आपने जब एक बार उन एलिमेंट्स को क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि किन किन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, फिर इनके बाद आपने क्या करना है? उनको बैलेंस भी करना है। अगर हम इसको बैलेंस ना करते, यहाँ पर 2 ना लगाते, तो यहाँ हमने क्या लगाता? यहाँ पर हम चेंज 1 लगाते और वो ये क्या होती? मिस्टेक होती। अब जरा देख ले, यहाँ से +4 से +2 में ये भी कितना चेंज है? यहाँ पर भी जो चेंज आ रहा है वो 2 का चेंज है। तो मैं क्या कर लेता हूँ? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से चेंज आ जाएगा 1 और यहाँ से भी चेंज आ जाएगा 1। तो इसके चेंज से इसको मल्टीप्लाई करें और इसके चेंज से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें 2HCl और Cl2 को, और इसी ही 1 से आप मल्टीप्लाई करें मैंगनीज ऑक्साइड और मैंगनीज क्लोराइड को। चूंकि 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगी? मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2HCl, ये हमें क्या देंगे? मैंगनीज Cl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये आ गए। अब जरा देख ले, तीसरा रूल्स आपने इस्तेमाल किया कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ रूल्स का इस्तेमाल करने की बारी है कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले आपने मैंगनीज को बैलेंस करना, मैंगनीज इधर भी 1 इधर भी 1, ये तो बैलेंस है। इसके बाद क्लोरीन की बारी है, इधर क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन, और इधर क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन जमा 2 क्लोरीन, ये टोटल 4 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 4 क्लोरीन लगा दूंगा, तो मेरे पास क्लोरीन कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 है, और उधर कितने हैं? उधर 1 है, इधर 2 है और उधर क्या है? 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यानी 2 लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4 है, और यहाँ पर भी कितने हैं? 4 है।
तो यहाँ तक हम 4 रूल्स के ज़रिए ही हम अपना इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये बात नहीं समझ सकते, इनके लिए ये बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इनके लिए हम वो रूल्स नंबर 5 जो है वो ऐड कर लेते हैं कि ऐड बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O एंड बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। अब ज़रा देख लें, वो रूल्स जब आप यूज़ करेंगे तो उस रूल्स के लिए आपने एक बात याद रखनी है, यानी जब आप रूल्स नंबर 5 को कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O एंड बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि उस रूल्स का अगर आपने यूज़ करना है, तो आप जब भी इस इक्वेशन को बैलेंस करने लग जाते हैं, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, इस वाटर को यहाँ से हटा देना है। सिर्फ वाटर नहीं, अगर आपको H+ नज़र आया या आपको OH नेगेटिव नजर आया या आपको H2O नजर आया, चाहे वो रिएक्टेंट साइड्स में है या प्रोडक्ट साइड्स में, इनको आपने क्या करना है, हाइड करना है। तो इसके बाद आपने ये 4 रूल्स इस्तेमाल करने, फिर 4 रूल्स के बाद ये 5 रूल्स और चैप्टर रूल्स भी यूज करना है। लेकिन अगर आप वाटर या H+ OH नेगेटिव को आप नहीं हटाते, तो आप 4 रूल्स तक ही इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब जरा देख लें, मैं उस 5 रूल्स को इस्तेमाल करने वाला हूं और इसके लिए मैंने क्या किया, तो वाटर को यहां से हटा दिया, यानी मैं कहता हूं कि यहां हमारे पास वाटर नहीं था, लेट्स सपोज एज्यूम्स कर लेते हैं। अब जरा देख ले, मैंने 4 रूल्स तो इस्तेमाल किए हैं यहाँ तक। 5 रूल्स कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। जहां पर ऑक्सीजन, जिस साइड में आपको ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, उस साइड में आप उतने ही नंबर के H2O ऐड कर दे जितनी आपको ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो 5 रूल्स हम यहाँ तक 4 रूल्स इस्तेमाल कर चुके हैं कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और इस तरफ में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, कितनी कमी है, उधर 2 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 H2O को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर है? अब 2 H2O जब आपने ऐड किया, तो अब आप हाइड्रोजन को देख लेते हैं कि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 दूनी 4 और फिर इधर भी कितने हाइड्रोजन है, 4। तो इसी तरह आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब चूंकि ये इक्वेशन क्या है, एसिडिक मीडिया में हो रहा है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ क्या है, HCl है, तो हमें 6th रूल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडिया क्या है, एसिडिक है। वो 6th रूल जो था वो बेसिक मीडिया के लिए था। फिर हम पढ़ लेते हैं, सॉरी कर लेते एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, जिंक प्लस HNO3, जिंक प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ फिर से हमें नाइट्रिक यानी एसिड नजर आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पर भी 6th रूल की इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो मैं यहाँ पहले से ही क्या कर लेता हूँ, इस H2O को हाइड कर लेता हूँ और फिर हम वो रूल 5 भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जरा देख ले, पहले पहले आपने क्या करना है कि बैलेंस ऑल find that elements which undergo oxidation in reduction, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उन एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो जरा देख ले, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल है, मौजूद है, और फ्री स्टेट में जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यह आपने देखना है। तो आपको पता है कि जिंक नाइट्रेट जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है, जिंक 2 प्लस प्लस NO3 माइनस, ये बनाता है। मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 प्लस है। अब जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन का आप देख ले, ऑक्सीजन का -2 है, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल -6 है, और -6 के लिए +1 जब हम ऐड करेंगे तो -5 बचेगा, और -5 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और ऑक्सीजन का क्या है, -2। अब जरा देख ले, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा,
यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इस तरह चेक करना है कि इसको आपने डिसोसिएट किया जिंक नाइट्रेट को, तो फिर आपको ये वाला NO3 माइनस मिल गया। आप NO3 माइनस में आप मालूम करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की ये कितना है, तो नाइट्रोजन के लिए हम X लगाते हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ इसकी तादाद कितनी है 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है -1, तो X -6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 प्लस 6, सो X हमारे पास आ गई +5, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 और यहाँ पर भी हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो जरा चेक कर ले +5 से +5, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है। इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इस ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं डिसोसिएट कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो जैसे जब भी आपको इस तरह का कोई कंपाउंड मिलता है तो पहले आपने इसको क्या करना है डिसोसिएट करना है, तो ये हमें क्या देगा अमोनियम प्लस आयन देगा प्लस NO3 माइनस देगा, और यहाँ पर तो आपको पता लग गया कि NO3 माइनस में हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +5, हमने अमोनियम प्लस में देखना है तो अमोनियम प्लस हम लगाते हैं और यहाँ पर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं। नाइट्रोजन के लिए मैंने X लगा दिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, यहाँ पर इसकी तादाद है 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज मॉलिक्यूल कितना है 1 यानी +1, सो X +4 इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू 1 -4, सो X इज इक्वल टू -3, यानी अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -3, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करने के तरीके या ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप लेक्चर 02 देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो लेक्चर 02 है हमारी केमिस्ट्री पे, ये किसी भी और चैनल से आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हम किस तरह ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है, तो अगर हम देख ले जिंक जा रहा है 0 से जिंक 2+ में, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। H+ से H+ में जा रहा है, H+ में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन में तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नजर नहीं आ रहा। नाइट्रोजन प्लस से यहाँ तक का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है, नाइट्रोजन प्लस से यहाँ तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन प्लस से नाइट्रोजन 3 तक हमारे पास क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ तक। और ये क्या कौन सा चेंज है +5 से -3 में जाना, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब हमें पता चला कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यानी पहला रूल्स हमने इस्तेमाल किया कि फाइंड द एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम दूसरा रूल्स इस्तेमाल करते हैं कि बैलेंस दोस एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैंने इसको क्या करना है साफ करना है, सिर्फ उन एलिमेंट्स को ऊपर चार्ज को छोड़ना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है चेंज हो रही है। क्लियर है, मैंने नाइट्रोजन का छोड़ दिया और जिंक का छोड़ दिया क्योंकि इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब जरा देख ले जिंक 0 से जिंक 2+ में जा रहा है, मतलब यहाँ पर चेंज कितना आया है 2, और नाइट्रोजन +5 से जा रहा है -3 में, मतलब यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है 8। अब आपने क्या करना है इस 2 को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ चेंज आएगा 1, और इस 8 को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ चेंज आएगा 4। इस 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको और इस 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब 4 से आपने मल्टीप्लाई करने जिंक वाले टर्म्स को, जिंक को और जिंक नाइट्रेट को, और 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है नाइट्रिक एसिड को और अमोनियम नाइट्रेट को, और यहाँ फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ वाटर को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने रूल नंबर 5 भी यूज करना है। तो क्या हो जाएगा जरा देख ले मेरे पास यहाँ आएगा 4 जिंक प्लस HNO3 gives us 4
जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो गई हमारे पास रूल नंबर 3 हमने यूज किया कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम कहते हैं कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जिंक को बैलेंस करते हैं, जिंक यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसके बाद हम नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ कितने हैं, 4 दूने 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ 8 नाइट्रोजन और एक ये दो ये नाइट्रोजन, तो टोटल प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 10 नाइट्रोजन है और रिएक्टेंट साइड्स में 1 नाइट्रोजन है। तो मैंने क्या करना है, इसको भी 10 बना देना है। तो ये कितने हो गए, 10। अब जरा देख लो, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, इधर भी 10 उधर भी 10। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, तो और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जिसको हम बैलेंस करें। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 10 3 30 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने, 4 दूने 8 और 8 3 24, 24 ऑक्सीजन जमा 3, तो यहाँ पर कितने हो गए, 27 ऑक्सीजन। यानी यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट साइज में 3 ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3H2O को ऐड करना है। 3H2O आपने ऐड किया तो आपके पास बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। जरा देख ले, 10 3 30 ऑक्सीजन, 4 दूने 8 8 3 24, 24 जमा 3 27 जमा 3, टोटल कितने हो गए, 30 ऑक्सीजन भी आपके पास हो गए। अब बारी है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 10 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन जमा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। इसी तरह हमारे पास ये वाला इक्वेशन भी बैलेंस हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या है, एक आयनिक इक्वेशन आपको दी गई है, ये न्यूट्रल नहीं है। क्रोमेट Cr2O7 2 माइनस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ ये रिएक्शंस यानी ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, क्रोमियम 3 प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव और साथ साथ में वाटर भी दे रहा है। दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और आपने क्या करना है, इसको बैलेंस बना देना है। अब जरा देख लें, दिस इज ये रिएक्शन हमारे पास एसिडिक मीडियम में हो रहा है, क्योंकि हमें H+ नजर आ रहा है, और H+ जिस रिएक्शन में नजर आ रहा हो इसका मतलब है कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो हमने पहले अब क्या करना है, क्योंकि मैं रूल नंबर 5 को यूज करने वाला हूं, तो मैं ये वाटर और ये हाइड्रोजन को फिलहाल अपने लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब मिस कर लेता हूँ, अपने दिमाग में इसको हाइड कर लेता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास नहीं है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला रूल्स क्या है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो क्रोमियम के लिए आपने क्या लगाना है, 2x लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो 2x लगा दिया। फिर हमने ऑक्सीजन को देखना है कि हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल कितना है, 2 माइनस है यानी -2 है। फिर 2x -14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 -14 इज इक्वल टू -2, 2x बराबर हो जाएगा -2 + 14, यानी 2x बराबर हो गया +12 के, यानी x बराबर हो गया +6 के। तो यहाँ पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, और ऑक्सीजन का क्या है, -2। ऑक्सीजन का है -2 और क्रोमियम का है +6। सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 ऑक्सीजन है, -2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -4 हो गया, और -4 को बैलेंस करने के लिए सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए, +4। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ये -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो हमने दिखाया है। अच्छा, और क्रोमियम 3+ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये रूल्स में समझा चुका हूँ कि आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सल्फर का क्या होगा,
तो सल्फर के लिए हम लगाते हैं X, और ऑक्सीजन का आपको पता है कि 1 का -2 होता है, चूंकि यहाँ हमारे पास 4 है, और हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 है, और है भी हमारे पास एक हाइड्रोजन, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल कितना है, -1 है। तो x माइनस 2 4 8, तो ये -8 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू -1, x माइनस 7 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 +7, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। अब हम देख लेते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किन किन एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है। अगर हम देख ले क्रोमियम को, तो क्रोमियम +6 से जा रहा है, क्रोमियम +6 से जा रहा है क्रोमियम 3+ में, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं। सल्फर को हम देख ले तो सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 से +6, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने पहला रूल इस्तेमाल किया और हमें पता चला कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। अब दूसरा रूल है कि इन एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसमें रिडक्शन हो रहा है। यानी इस सल्फर को आपने दोनों तरफ में बैलेंस करना है, और इस क्रोमियम को आपने दोनों तरफ में बैलेंस करना है। तो इधर क्रोमियम है हमारे पास 2, और इधर क्रोमियम है हमारे पास 1, तो यहाँ पर सिर्फ लगाते हैं 2, तो 2 क्रोमियम उधर, 2 क्रोमियम इधर, सल्फर इधर 1 है, उधर भी 1 है, तो सल्फर बैलेंस है। अब आपने क्या करना है, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इन सब को मिटाता हूं जो हमें नहीं चाहिए, फिर क्या होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आसानी के साथ कर सकेंगे। क्रोमियम 2+, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है +12, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 3 6 यानी +6, तो +12 से +6 तक आना चेंज कितना है, यहाँ पर चेंज अगर हम देख ले तो यहाँ चेंज है 6 का, और +4 से +6 तक जाना यहाँ पर चेंज है 2 का। तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ चेंज आएगा 1, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ चेंज आएगा 3। अब इस 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, और इस 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है क्रोमेट को और 2 क्रोमियम को, और 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है सल्फर डाइऑक्साइड को और HSO4 नेगेटिव को। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि ये क्रोमेट आप इस तरह सिंपल लगा देंगे, Cr2O7 2-, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप लगा देंगे 3 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपके पास क्रोमियम के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वही 2 क्रोमियम 3+, और HSO4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3HSO4 नेगेटिव। बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब फोर्थ रूल से बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्रोमियम इधर 2, इधर भी 2, बाकी तो सल्फर है, सल्फर इधर 3, इधर भी 3, तो ये तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बारी आते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 7 ऑक्सीजन जमा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो ये टोटल कितने हो गए, 13 ऑक्सीजन, और इधर कितने हैं, 3 4 12, यहाँ टोटल 12 ऑक्सीजन है। 7 जमा 3 दूनी 6, 13, 3 4 12, तो यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है। तो एक ऑक्सीजन की कमी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर लेता हूँ। एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है जमा 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जमा 2 5 हाइड्रोजन, और इधर कितने हैं, इधर कोई एक भी नहीं है, तो हम इधर ऐड कर लेते हैं। अब जरा देख लें इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर एक भी नहीं है, और इधर 3 हाइड्रोजन जमा 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन,
तो इस तरफ में हम 5 हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 5H+। अब जरा देख ले, वही चीजें आपके पास फिर से भी आ गई जो आपने यहाँ से हटाई थी H+ और वाटर बैलेंसिंग के बाद वो चीजें फिर से आ गई, लेकिन आपने इक्वेशन को खूबसूरत तरीके से बैलेंस करके फिर से वो चीजें लगा दी। तो आपने क्या करना है, अगर आप रूल्स नंबर 5 को इस्तेमाल करते हो, वो काफी आसान तरीका है, हमारे सर ने हमें वो तरीका समझाया है। हम रूल नंबर 4 तक ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ जाता। फिर हम क्या कर लेते हैं कि ये रूल नंबर 5 भी यूज कर लेते हैं, रूल नंबर 6 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करना यानी बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O वाला रूल्स एंड बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ वाला रूल्स, ये रूल्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपने याद रखना है कि अगर आपको H+ नजर आ रहा है और H नेगेटिव नजर आ रहा है, H2O नजर आ रहा है, उनको आपने क्या करना है, हाइड करना है पहले से। फिर इसके बाद आपने ये वाला प्रोसेस शुरू करना है और लास्ट में ये चीजें आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। अब जरा देख ले हमारे पास ये चीजें बैलेंस है भी कि नहीं। क्रोमियम 2 क्रोमियम, सल्फर 3 सल्फर, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन जमा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन, 3 4 12 जमा 1 13 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन जमा 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। अब हम चार्ज को देख लेते हैं कि चार्ज अब बैलेंस है कि नहीं। तो इधर देख लेते हैं, इधर हमारे पास 5+ एंड 2 नेगेटिव, यानी इस साइड में हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो टोटल कितना है, 3+ का चार्ज है। 5+ और 2 नेगेटिव, यहाँ से कितना बचेगा, 3+। इधर कितना है, 2 3 6+ और 3 एकम 3 नेगेटिव और 6+, यानी यहाँ से भी 3+ बचता है। तो इधर भी 3+, इधर भी 3+, तो चार्ज भी क्या हुआ, बैलेंस। तो आपने सब कुछ बैलेंस करना है, एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना है और चार्ज को भी बैलेंस करना है। इसी तरह हमारा ये वाला इक्वेशन भी बैलेंस हो जाता है। तो मैं जरा वीडियो की लेंथ देख लो, अगर लेंथ ज्यादा हो चुका है तो हम वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, वीडियो ज्यादा हो चुका है तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ इस लेक्चर को फिलहाल यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं और इसका एक छोटा सा पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम 3-4 और एग्जांपल्स भी करेंगे। 4 एग्जांपल हो चुके हैं, 5 एग्जांपल्स हम और भी आपको दिखाएंगे। और याद रखना कि एग्जांपल जितने भी आपके पास ज्यादा होंगे, आप जितनी ज्यादा एग्जांपल्स सॉर्ट आउट करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो मिलते हैं इसी ही क्लास के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी मेहनत जारी रखें एंड best wishes for your upcoming exam and Allah Hafiz.